Hello everyone. First of all, welcome back to our online classes. Today we are going to read our lesson 2 in Geo book, Natural Resources, Land, Soil and Water. We have read about the natural resources in the previous chapter and also in 7th class. Land, soil and water are important natural resources on our earth. First is land. Land is the most basic resource because we live on it. सबसे बेसिक रिसोर्स है क्यों? क्योंकि हम इस पर रहते हैं. It covers about 30% of the total surface of the earth. अर्थ का टोटल जो सरफेस है उसका 30% लैंड कवर करता है. And we satisfy 95% of our needs like food, clothing and shelter from land. हम अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, इसका 95% हम कहाँ से कंप्लीट करते हैं? लैंड से. ऑल द लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. इट मीन्स जितनी भी लैंड सरफेस है 30% है, वो 30% सारा ह्यूमन हैबिटेशन के लिए परफेक्ट नहीं है, सुटेबल नहीं है. वहां पर हम सब नहीं रह सकते हैं. कुछ ऐसा एरिया है जहां लोग नहीं रह सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो मैनी अदर रीजंस. About 90% of the world's population lives on only 30% of its land area. अब टोटल अर्थ के ऊपर 30% एरिया है लैंड का, उसके भी 30% के ऊपर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है. ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और अनफ्रेंडली रिलीफ फीचर्स, द रिमेनिंग लैंड इज ईदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. अब क्या है कि ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्श यानी कि वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, या तो बहुत ही हॉट क्लाइमेट है वहाँ के या बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, और अनफ्रेंडली रिलीफ फीचर्स होते हैं. लाइक वहाँ पीने लायक पानी नहीं है अच्छा, हम वहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं. इस तरह के रीज़न हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं. एंड सम प्लेस इज लाइक थिनली पॉपुलेटेड. थिनली मतलब कि पतली नहीं, थिनली यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, लाइक माउंटेन एरिया, हिली एरिया, वहाँ पे क्या होते हैं, लोग कम मात्रा में रहते हैं, कम लोग रहते हैं, और प्लेन्स एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा लैंड यूज. लैंड यूज तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि हम लैंड का यूज कैसे कैसे करते हैं. फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज. यानी कि हम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए, माइनिंग यानी कि मिनरल्स को निकालने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, अपने हाउस बिल्डिंग्स, फैक्ट्री सेटअप, इंडस्ट्रियल एरिया जो जहाँ पे फैक्ट्री सारी होती हैं उनको सेटअप करने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं. और इस तरह के लैंड का जो यूटिलाइज करते हैं हम, ये लैंड यूज कहलाता है. और जो लैंड यूज है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स. सम ऑफ फैक्टर्स आर सोयल, यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लैंड का यूज कैसे किया जाए उसकी सोयल देखते हुए. लैंड टेन्योर, यानी कि गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट होता है कि हम उस लैंड का यूज किस तरह से कर सकते हैं. क्लाइमेट एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल. क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वहाँ के लोगों को उस लैंड का यूज करने के लिए कैसे कैसे टेक्नोलॉजिक नॉलेज है उनके पास. The interaction of these factors has evolved many types of land use. इस तरह के जो फैक्टर्स का यूज है वहाँ के लोगों को कैसे आता है, उससे क्या होता है, लैंड का जो यूज बढ़ता है, यानी कि लैंड की यूज की डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट इज आवर कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड. इसमें क्या है कि एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनका कंपैरिजन वेस्ट एरिया की कंट्री से किया गया है कि वेस्ट एरिया की कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो लैंड का बेटर यूज कर सकते हैं. और एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर क्या है, लगातार उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. कटिंग माउंटेन्स बिकॉज ऑफ माइनिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट, एक्सेसिव इरिगेशन, यानी कि एक ही लैंड पर लगातार क्रॉप्स ग्रो करते रहना, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, लगातार मेडिसिन वाली खाद, लगातार मेडिसिन उन पर यूज़ करते रहना क्रॉप्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. एज वी नो दैट लैंड इज अनइवन एवरीवेयर. जैसे कि हम जानते हैं कि हर जगह लैंड जो एक जैसी नहीं है,
कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स एरिया में, कहीं प्लेट्यूस टाइप किया है। इस तरह से लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माउंटेन्स, प्लेट्यूस एंड प्लेन्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ दिस रिसोर्सेज सेंसिबल यूज ऑफ लैंड कैन बी मेड। जब हम तीनों फीचर्स के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तब हम लैंड का जो अच्छे से यूज़ करना समझ सकेंगे। फर्स्ट इज माउंटेन। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कोल्ड माउंटेन्स। हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे उठे हुए, अर्थ से थोड़ा ऊंचे उठे हुए जो शेप एरिया होता है दैट इज कोल्ड माउंटेन्स। और अर्थ की माउंटेन्स की शेप कैसी होती है? मोस्टली ऐसी होती है, आइसक्रीम की कोन जैसी ना। ऑल मेजर कॉन्टिनेंट्स हैव स्प्लेंडेड माउंटेन्स रेंजेस। लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अलग अलग तरह के माउंटेन रेंजेस होती हैं, और ये जो माउंटेन रेंज है वो हमारे इनके ऊपर बहुत सारे यूजफुल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं और मेडिकल हर्ब्स हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं। ऐसी हर्ब्स मिलती हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। एंड दे आर द सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स मतलब ऐसी रिवर्स जो होल ईयर, जिसके अंदर 12 के 12 मंथ्स जिसमें वाटर रहता है, ये कभी भी ड्राई नहीं होती हैं। दीज रिवर्स प्रोवाइड अस विथ फ्रेश वाटर। इन रिवर्स के अंदर क्या फ्रेश वाटर हमें प्रोवाइड होता है। एंड ये जो रिवर्स हैं सोइल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती हैं। These rivers are continuously fed up by the melting snow। इनके अंदर लगातार पानी कहाँ से आता है? माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है वो मेल्ट होती रहती है। उस स्नो के मेल्ट होने से क्या बनता है? आइस के मेल्ट होने से क्या बनता है? वाटर ना। तो स्नो के मेल्ट होने से भी वाटर बनेगा। तो वाटर जो है वो कहाँ आता है? इन रिवर्स के थ्रू नीचे प्लेन्स एरिया में आता है। और जब ये रिवर्स माउंटेन से नीचे प्लेन्स एरिया की तरफ आती हैं तो अपने साथ माउंटेन की जो सोयल होता है वो अपने साथ बहाकर, जब पानी बहता है फुल फ्लो में बहता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। कंकड़, पत्थर, रास्ते में जो छोटे मोटे हर्ब्स होते हैं वो, कई बार तो पेड़ भी आ जाते हैं साथ में। तो ये अपने साथ सोयल लेके आती हैं। जो ये सोयल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होती हैं। नेक्स्ट इज प्लेट्यूज। रेज टेबल लैंड्स आर कोल्ड प्लेट्यूज। रेज यानी कि माउंटेन्स ऐसे थे, ये टेबल लैंड कैसे कि रेज अर्थ से थोड़ा ऊंचे उठे हुए, ऊपर से फ्लैट, ऊंचे उठे ऊपर से फ्लैट, एज अ टेबल की शेप में लग रहे हैं ना, टेबल की शेप में है ये। ऑल्दो दे आर हाई, ये ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं, टेबल बन जाती है इनकी। अर्थ के जो लैंड सरफेस के ऊपर 45% एरिया के ऊपर प्लेट्यूज हैं। एंड दीज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। हमारे माउंटेन्स किसके स्टोर हाउस से? वाटर के। और प्लेट्यूज किसके स्टोर हाउस है? मिनरल्स के। माइनिंग एक्टिविटीज़, मिनरल्स को जो निकालने का प्रोसेस होता है माइनिंग, वो सारी एक्टिविटीज़ प्लेट्यूज के ऊपर होती हैं। और इससे रिलेटेड माइनिंग करके जो मिनरल्स निकालते हैं उनको रिफाइन करना, उनसे और मटेरियल बनाना, जो सारा इस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। और इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो यहाँ सेटअप होती है और यहाँ पर वो सारा प्रोसेस काम चलता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल इन द लो प्लेट्यूज। अब टेबल भी अलग अलग शेप की होती है हमारी, कोई तो बहुत ऊंची टाइप की होती है, कोई छोटी टाइप की टेबल होती है। इसलिए जो बड़े प्लेट्यूज हैं, जो इनकी हाइट काफ़ी है, वो तो माइनिंग के लिए सूटेबल हैं। और जो लो प्लेट्यूज हैं, छोटी हाइट के प्लेट्यू हैं, वो किस लिए सूटेबल हैं? एग्रीकल्चर के लिए, कृषि करने के लिए सूटेबल हैं। एंड मैनी ऑफ द हाई प्लेट्यूज आर इधर डेजर्ट। इनमें कई हाई प्लेट्यूज क्या है? या तो डेजर्ट है या फिर किसके लिए सूटेबल है? कैटल ग्रेजिंग के लिए, पशुओं को चराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स। लो ऑल्टीट्यूड फर्टाइल रीजन्स आर कोल्ड प्लेन्स। स्मॉल प्लेट्यू से भी लो एरिया जो है वो किस लिए? फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल है। दीज आर वेरी गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और ये साथ के लिए किसके लिए सूटेबल है? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी सही है ये जगह। दे हैव द बेनिफिट ऑफ रिच एल्विल सोइल। प्लेन्स एरिया में कौन सी सोइल पाई जा रही है? एल्विल सोइल, जो कि उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, जैसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी होती है। वो रिवर्स के द्वारा बहाकर नीचे लाई जाती है। अभी माउंटेन्स में बताया था ना मैंने कि रिवर्स अपने साथ नीचे मिट्टी लेके आती है, सोइल को लेके आती हैं। वो यही सोइल है जो प्लेन्स एरिया में आ जाती है। और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द प्लेन्स। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एक तो क्रॉप्स ग्रो करना, फिर उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आती हैं, लाइक हमने एग्रीकल्चर के अंदर कॉटन को ग्रो किया, कॉटन को फिर हमने उसे थ्रेड बनाया, थ्रेड से हमने
क्लॉथ बनाए। तो वो सारा सिस्टम क्या चलेगा, उससे रिलेटेड एक कॉटन से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ रही है ना, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कहाँ सूटेबल होती हैं, प्लेन्स के ऊपर पॉसिबल होती हैं। दिस हैव इजिली अवेलेबल मीन्स, और प्लेन्स पे हमें क्या साथ में अवेलेबल होता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, चीप लेबर, सफिशिएंट रॉ मटेरियल, आइंग टू ऑल द फीचर्स। इन सब फीचर्स के साथ साथ नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ओवर हेयर। लगभग वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन जो है प्लेन्स एरिया में रहती है। इन सब के बारे में हमने 7th क्लास में भी रीड किया है कि प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों रहती है।